शीर्षक कगुन की भयावह दुनिया दृश्य 1। कगुन का प्रवेश द्वार। वे घने जंगल से गुजर रहे हैं। सूरज डूब रहा है और वातावरण भयानक लगता है। आरव आसपास को देखते हुए, ये कहाँ आ गए हम? यहाँ कुछ अजीब सी हवा चल रही है। रिया अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ते हुए, मुझे डर लग रहा है भैया। माधुरी रिया को आश्वस्त करने की कोशिश, अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा आगे चलते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी जगह है। राघव, मैं जानता हूं ये जगह कुछ पुरानी है, लेकिन हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से घर के लिए रास्ता ढूंढते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक तापमान गिर जाता है और हवा अशुभ रूप से गरजती है। दृश्य 2। पहली मुठभेड़। परिवार को जंगल के बीच में एक डरावना परित्यक्त घर मिलता है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उन्हें एक दमनकारी उपस्थिति का एहसास होता है। राघव, ये घर बिल्कुल खाली है। तुम दोनों यहां रुको, मैं अंदर जाके देखता हूं। घर में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज गूंजती है, लेकिन कोई नहीं देख पाता कि यह कहां से आ रही है। रिया फुसफुसाते हुए डरा हुआ, माँ, यह आवाज कहां से आ रही है? मुझे कुछ गलत लग रहा है। माधुरी डर को दबाते हुए, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। कुछ तो है जो हमारे साथ खेल रहा है। अचानक एक छाया तेजी से कमरे के पार से गुजरती है। आरव ने इसे नोटिस किया। आरव दृढ़ निश्चय वाला, हमें यहां से जाना होगा। ये जगह सिर्फ हमारे साथ खेल रही है। दृश्य 3। योकाई प्रकट होता है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और एक भूतिया आकृति योकाई उनके सामने प्रकट होती है। उसकी पीली खोखली आंखें और एक मुड़ी हुई क्रूर मुस्कान है। योकाई ठंडी डरावनी आवाज में, ये जगह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम सब यहां कभी ना निकल पाओगे। राघव डरा हुआ, लेकिन बहादुर बने रहने की कोशिश कर रहा हूं। हमें ये बताओ, तुम कौन हो? कहां से आए हो? योकाई खतरनाक ढंग से हंसते हुए, मैं कगुन का रूह हूं। यहां जो भी आता है वो कभी भी नहीं निकल पाता। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आरव आगे बढ़ते हुए, बहादुर दिखने की कोशिश करते हुए, नहीं, हम यहां से निकल के रास्ते पर चलेंगे। अगर तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते तो हम जाएंगे। योकाई एक भयानक चीख निकालता है और घर हिलने लगता है। दृश्य 4। भागने की योजना। परिवार को एहसास होता है कि योकाई के चंगुल से बचने के लिए उन्हें मिलकर काम करना होगा। आरव किसी भी उपयोगी चीज के लिए कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर देता है। आरव, ये जगह हमारे दिमाग के अंदर का एक जहां है। अगर हम अपने डर को समझकर जीत लें तो ये सारा भूल जाएगा। रिया डरा हुआ लेकिन मजबूत बनने की कोशिश कर रहा हूं। हम डर से कभी नहीं जीत सकते। अगर ये कुछ पुराना बदला है तो हमने उसे पहले कुछ ढूंढना होगा। माधुरी अपने बच्चों को पास रखते हुए, हमें मिलकर सोचना होगा। अगर ये भटकती रूह है तो हमें उसका असली नाम और वजह जाना होगा। राघव, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर इस रूह को समझते हैं, कोशिश करते हैं। शायद हमें इसके अंदर कोई खोया हुआ दर्द मिले। दृश्य 5। योकाई का सामना। आरव को पता चलता है कि योकाई एक बार दुखद विश्वासघात का शिकार हुआ था और अब वह बदला लेना चाहता है। आरव दृढ़ निश्चय वाला, योकाई, हम समझ गए हैं। तुम्हारा दर्द क्या था और तुम किस लिए रो रहे हो? योकाई का रूप टिमटिमाता है। आरव की बातें सुनते ही उसका गुस्सा कम हो जाता है। योकाई उदास होकर, मैं सिर्फ अपनी मौत की वजह से यहां बंधा हूं, पर तुम सब अपने दर्द को समझकर अपने डर को जीतकर यहां से निकल सकते हो। रिया, हम अपनी सारी ताकत से तुम्हें शांति देना चाहते हैं ताकि तुम आखिरकार शांति से सो सको। माधुरी अपने बच्चों को पास खींचते हुए, हम तुम्हें समझ रहे हैं। अगर तुम यहां से चलते हो तो हम भी अपने जीवन को ढूंढ सकते हैं। योकाई खत्म होने लगती है और परिवार को शांति की लहर महसूस होती है। दृश्य 6। कगुन से पलायन। भूत गायब हो जाता है और घर ढहना शुरू हो जाता है। परिवार को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह भुतहा जगह से भाग जाता है। आरव
हमने जीत लिया। हमने अपने डर को जीत लिया। रिया राहत की सांस लेते हुए, ये सब कभी सच लगा ही नहीं। राघव मुस्कुराते हुए, हम सब साथ थे और इसीलिए हम निकल पाए। माधुरी अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए, हम सब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, तभी हम जीतते हैं। जैसे ही वे भयानक जगह से दूर जाते हैं, कैमरा झूम आउट हो जाता है और सूरज उगना शुरू हो जाता है। अंत।